हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चले दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यूनिलीवर के साथ एचयूएल की अगर हम लोग बात करेंगे, आज के दिन कंपनी के नंबर आ चुके हैं। निफ्टी 50 की कंपनी आपको पता ही है, इंडेक्स की कंपनी है एंड एफएमसीजी सेक्टर का लीडर है। सो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा कि एचयूएल के नंबर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल गए एंड इसीलिए आज के दिन दबाव वाले माहौल में एफएमसीजी सेक्टर में हम लोगों को तेजी देखने को मिली थी। आपने सभी ने नोटिस किया होगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो डेटा है सारे जगह पे लाल निशान देखने को मिला था, बट एफएमसीजी लगभग इंडेक्स 1.5% यहाँ पे भाग रहा था। क्यों? क्योंकि उनका जो लीडर है, ठीक है, उन्होंने काफ़ी अच्छे यहाँ पे नंबर दिखा दिया एंड इस चीज़ के चलते क्या हो जाता है, फिर उम्मीद क्रिएट हो जाती है क्या भाई हमारे भी नंबर अच्छे यहाँ पे आ सकते हैं। अगर लीडर के नंबर खराब आ जाए तो फिर वो एंटायर सेक्टर ही पिट जाता है, नीचे गिर जाता है। ठीक है, हम लोगों ने ये एग्जाम्पल टीसीएस के नंबर्स के बाद यहाँ पे देख ही लिया था। तो इतनी बात कर ली तो एचयूएल के नंबर आए ही कैसे, तो वो भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का टॉप लाइन 15,707 करोड़ से बढ़कर 16,514 करोड़ हो चुका है एंड पिछले क्वार्टर की अगर बात कर ले 15,600 था, ये 16,500 में आ चुका है। ठीक है, तो एक इतनी बड़ी कंपनी के लिए इतना बड़ा जंप, ये काफ़ी मतलब बहुत बड़ी बात यहाँ पे रहती है। नेट प्रॉफिट की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो 2612 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो लगभग 2770 करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिल गया। और 3 महीने पहले ये 2475 था, ये 2768 करोड़ चला गया। सो अगेन एक लार्ज कैप कंपनी के लिए इतनी बड़ी जंप, ये काफ़ी काबिले तारीफ होती है। अर्निंग्स भी देख सकते हैं 11.11 11.73 हो गया, और पिछले क्वार्टर में तो भाई 10.5 नहीं, कितना 10.49, हाँ मतलब वैसा ही। सो ये कितना हो गया 11.73। सो काफ़ी बढ़िया नंबर्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। नो डाउट ये लार्ज कैप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनीज में ग्रोथ इसी कॉन्टेक्स्ट में यूजुअली देखने को यहाँ पे मिल जाती है, अनटिल एंड अनलेस कंपनी कोई ग्रोथ वाला कोई नया स्ट्रीम ओपन ना कर ले। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं एफएमसीजी सेगमेंट में काफ़ी अच्छा तेजी देखने को मिल रहा था। देन बात करेंगे जोमेटो इटर्नल, ठीक है, तो उसमें भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है, बिकॉज आपको पता है इनके नंबर्स के बाद खास करके ब्लिंकिट ने सभी लोगों को इंप्रेस किया एंड मल्टीपल ब्रोकरेजेस इसको लेकर पॉजिटिव कमेंट्री दे रही है। तो जोमेटो में अच्छी तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। कल के दिन की अगर बात कर ले, यस्टरडे था 30 तारीख, और 30 तारीख जेएफएस की मीटिंग थी, बोर्ड मीटिंग, किस चीज़ को लेकर कि हाँ भाई कि स्टेक यहाँ पे बढ़ाना है करके एंड उसमें पैसा लगाना है। तो आप देख सकते हो मुकेश अंबानी ने खुद ही क्या कर दिया है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में पैसा लगाया। मतलब इन शॉर्ट आप आसान भाषा में बोलोगे तो प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो अभी कितना हो चुका है, 54% तक स्टेक जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते जेएफएस में आज के दिन अच्छी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल गई। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर प्रमोटर अगर अपने ही कंपनी का माल खरीद रहे हैं तो लोगों को भरोसा ज़्यादा यहाँ पे और बढ़ जाता है। ठीक है, एंड अगर माल खरीद रहे मतलब ऐसा भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई कुछ शायद से क्या पता कोई बड़ी खबर आ जाए। तो इस प्रकार की भी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसीलिए आज के इस लाल माहौल में भी जेएफएस जैसी कंपनियां हरे रंग में हम लोग को रंगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आईपीओ मार्केट। यस, आईपीओ मार्केट लगातार एसएमई की बात कर ले, मेन बोर्ड आईपीओ की बात कर ले, बहुत सारे आईपीओ देखने को मिल रहे हैं। सो जीएमपी में बहुत सारे कंपनीज में बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड डेटा है जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और ये चीज़ें बदलती रहती है। सो अगर शांति गोल्ड इंटरनेशनल आईपीओ की बात कर ले, जो कि क्लोज भी हो चुका है एंड इसका अलॉटमेंट भी शायद से आ चुका है, 17% के आसपास का जीएमपी नज़र आ रहा है। देन आदित्य इन्फोटेक की बात कर ले, आज के दिन शायद से इसका लास्ट दिन था, क्लोज हो चुका है, 43% के आसपास का जीएमपी देखने को मिला। इसके पहले तो इसका जीएमपी 30 के आसपास देखने को मिलता था। तो आप देख सकते हैं 30 का 42 भी हो गया, 43 हो गया, बट ये कोई गारंटी नहीं भाई कि ये इधर ही रहेगा, हो सकता है वापस नीचे भी गिर जाए। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। M&B इंजीनियरिंग की बात कर ले तो इसका जीएमपी जो सिंगल डिजिट में चल रहा था वो 14 के ऊपर निकल गया। देन एनएसडीएल के आईपीओ की बात कर ले, ओपन हो चुका है, कितना चल रहा है जीएमपी, लगभग 18 के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब 15 को लेकर 20 का जो रेंज है उसी के आसपास चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन श्री लोटस डेवलपर्स की बात करें, इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। सो 28% का जीएमपी नज़र आ रहा है। एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ की बात कर लीजिए तो अगस्त में खुलने वाला है, 35% के आसपास, 35-34% के आसपास का जीएमपी, उसी के आसपास हम लोग को वो घूमते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉवेल जी। सो आप सभी लोगों को पता है यस्टरडे एफओएमसी फेड की मीटिंग थी, उसका पार्ट 1 हम सभी लोगों ने देख ही लिया था। पार्ट 1 क्या था भाई, क्या रेट कट हुआ? तो नहीं भाई, रेट कट तो नहीं हुआ, वो तो एक्सपेक्टेड था ही। ठीक है, फिर भी 100% तो बोल नहीं सकते, 99% ही कह सकते हैं। सो
ट्रम्प के टैरिफ से रिलेटेड अभी भी किसी को क्लैरिफिकेशन यहाँ पे है नहीं, बार बार वो तारीख आगे पीछे करते रहते हैं, और एक्चुअल में जब वो इम्प्लीमेंट होगा तो अमेरिका के पूरे इकोनॉमी के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये जब तक फेड को क्लियर नहीं होता है तब तक पॉवेल जी एंड उनकी जो टीम है वो रेट कट प्रॉपरली यहाँ पे नहीं करेंगे। सो पार्ट 1 तो वेल एक्सपेक्टेड था, बट पार्ट 2 ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। एंड पार्ट 2 में क्या था दोस्तों, यस, कि पॉवेल जी की कमेंट्री कि चलो इस वक्त तो रेट कट नहीं होगा, हमें पता है, अब इसके बाद की जो मीटिंग है वो कब है, सितंबर में। और ट्रंप ने तो खुद ही बोल दिया था कि भाई सितंबर में तो भाई पक्का ये रेट कट करेंगे ही करेंगे। सो यस्टरडे की जब मीटिंग हम लोगों ने यहाँ पे देख ली, उसके बाद आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि डाउ जोन्स में एकदम सडनली हम लोग को 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। तो ये गिरावट क्यों हुई थी, क्योंकि जैसे कि ट्रंप ने जो बात बोली कि सितंबर में रेट कट यहाँ पे हो जाएगा, पॉवेल जी ने बहुत बड़ा तमाचा मारा है, बहुत बड़ा झटका दिया है ट्रंप को, जो कि आप देख सकते कोई भी हिंट यहाँ पे पॉवेल जी ने नहीं दी अपने स्पीच में कि हाँ भाई हम सितंबर में रेट कट करेंगे, कुछ भी नहीं, एकदम मतलब ब्लैंक आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड ऑलरेडी जो रेट चल रहा था उसको भी वैसे ही स्टडी कर लिया, इतना ट्रंप का प्रेशर होने के बावजूद। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ट्रंप, आप सभी लोगों को पता है, बार बार रेट कट की जिद लगाकर यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, बट उनके बोलने के हिसाब से तो चीज़ें चलेंगी नहीं, जितना मतलब लोगों के हाथ में कंट्रोल है उस हिसाब से। तो ये बहुत बड़ा झटका ट्रंप को भी लगते हुए देखने को मिल चुका है, कोई रेट कट नहीं हुआ। और जिस प्रकार से पॉवेल जी शांत रहे, सितंबर में भी शायद से अभी लग रहा है कि रेट कट यहाँ पे होगा नहीं। बेसिकली क्या है, वो भी डेटा को देखकर ही डिसीजन लेंगे। ठीक है, अगर डेटा ये अगर टैरिफ लगा देते हैं एंड उसके बाद अगर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन अगर मतलब ख़राब यहाँ पे हो जाता है डेटा, तो ऐसे सिचुएशन में वो रेट कट कैसे करेंगे। ठीक है, हो सकता है क्या बता आगे जाके रेट हाइक की भी बात कर ले। ठीक है, तो क्वाइट पॉसिबल ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो टैरिफ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे बन चुका है। सिमिलर वे अगर बात कर ले, जो टैरिफ का अनाउंसमेंट कल ट्रंप ने यहाँ पे किया कि 25% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगेगा, अब कोई रोक नहीं सकता। फिर बाद में यू टर्न्स देखने को मिल गए मल्टीपल, नहीं नेगोशिएशन चल रहा है, अभी भी कम हो सकता है, वो तो चीज़ें चलती रहेगी। मैं आपको बताता हूँ आगे जाके टैरिफ कम भी हो जाएगा। ठीक है, टाइम तो लगेगा, कब तक होगा पता नहीं, बट होगा ज़रूर। बट इस चीज़ के चलते प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई दोस्तों, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका यहाँ पे लग गया, पूरा सेक्टर लाल निशान से रंग गया भाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे आपको बताया था कि सबसे बड़ा जो अमेरिका में मार्केट है टेक्सटाइल से रिलेटेड, बांग्लादेश, पाकिस्तान ने कैप्चर करके रखा हुआ है। और इंडिया के पास बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था कि टेक्सटाइल में क्या कर दे, इन कंट्रीज़ को पछाड़ दे, खास करके बांग्लादेश को, क्योंकि उनके ऊपर ट्रंप ने नए टैरिफ लगा दिए थे। बट यस्टरडे जैसे हम लोगों को पता चला भाई हमारे ऊपर भी टैरिफ लग चुके हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सपने देख रहे थे भाई वो सपने सपने ही रह गए। एंड इसीलिए आज के दिन आपने देखा होगा मैक्सिमम टेक्सटाइल कंपनियां पूरा लाल रंग की होली आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एक दो कोई रहेंगे भाई हरे रंग में, शायद से उनका बिजनेस अमेरिका में एक्सपोर्ट से रिलेटेड इतना बड़ा नहीं होगा, बट बाकी आप देख लो जितने भी आपको ये जो कंपनियां देखने को मिल रही है टेक्सटाइल से जुड़े हुए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो एक्सपोर्ट लिंक्ड है, इनका तो मतलब बोलते हैं ना, सपना देखने से पहले यहाँ पे टूट गया। एंड उसके बाद का रिएक्शन आप देख सकते हो, पूरा ये जो सेक्टर है लाल रंग में रंगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका था। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आखिरी इंपॉर्टेंट खबर सेबी को ओर से, मतलब तो दोस्तों फाइनली दोस्तों कि सेबी ने यहाँ पे बैन लगा ही दिया है, किसके ऊपर, जेंसॉल के ऊपर। देखो आज नहीं तो कल तो यही यहाँ पे होने ही वाला था। तो सबसे पहले तो सेबी ने यहाँ पे कंफर्म करके बता दिया है, सेबी कंफर्म द जेंसॉल फ्रॉड। ठीक है, फ्रॉड को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, कंफर्म कर दिया। एंड जो प्रमोटर है, ठीक है, उन्होंने भी जो फंड्स यहाँ पे डाइवर्ट यहाँ पे किए थे, ठीक है, बहुत ही गलत रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिखाए थे, इस चीज़ को भी उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मतलब उनको यहाँ पे सबूत मिल गया। एंड ये इतने सारे सबूत यहाँ पे मिल गए, तो यस उन्होंने कंफर्म कर दिया है बैन ऑन द जेंसॉल एंड जग्गी ब्रदर्स इन फंड डाइवर्जन केस। तो पूरी तरीके से वो अब यहाँ पे बैन यहाँ पे हो चुके हैं। एंड जेंसॉल की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो कंपनी में भी अभी हम लोग को ट्रेडिंग वेडिंग देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। वो तो अभी सिस्टम में जो रहता ही है कि जो भी कंपनी कोर्ट में चली जाती है, एंड कोर्ट में भी आपको पता ही है कि ये केस को एक्सेप्ट यहाँ पे कर लिया है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद से अहमदाबाद का कोर्ट है, इन्होंने रिसेंटली ही जो प्ली थी उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया कि चलो सुनवाई यहाँ पे करते हैं। अब धीमे धीमे करके वो कोर्ट यहाँ पे केस यहाँ पे चलती रहेगी। एंड आगे जाके तो यही होगा कि कंपनी को यहाँ पे बेच दो, या फिर कोई खरीदने वाला है तो यहाँ पे आ जाएगा, वो लंबा प्रोसेस है। बट इसमें हो क्या गया, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है भाई, ठीक है, वो यहाँ पे मतलब फंसते हुए देखने को मिल गया। एंड खास करके रिटेल प्लेयर्स। ठीक है, रिटेल प्लेयर क्यों, तो इस सवाल का जवाब आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो प्रमोटर ने भाई जैसा हो सके फटाफट, आप देख सकते हो होल्डिंग इनकी कितनी कम हो गई। ठीक है, तो मार्च का डेटा है, जून का अभी तक आया नहीं है। ठीक है, एफआईएस में भी हम कह सकते हैं कोई ना कोई फंसा है, डीआईएस में भी, डीआईएस तो ज़्यादा तो यहाँ पे है नहीं, बट सबसे बड़ी बात क्या है कि इतना बड़ा माल यहाँ पे बेचा है। देखो एफआईएस डीआईएस की ओर इतना बड़ा गया नहीं, किसको बेचा है,
पब्लिक की ओर ही वो माल जा चुका है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे मैंने ये जो PDF स्ट्रैटेजी आपको सिखाई है, ये काफ़ी कमाल की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये आपको काफ़ी कुछ हद तक हिंट प्रोवाइड करती है भाई कि कौन सी कंपनी में क्या यहाँ पे होने वाला है। एंड आप देख सकते हो दोस्तों, पब्लिक बिना लॉजिक के, जो रिटेल प्लेयर होते हैं भाई, वो बिना लॉजिक के इमोशनली किधर भी यहाँ पे चले जाते हैं। एंड अभी जैसे कि आपको बताया, ये चीज़ें बैन हो चुकी है, ट्रेडिंग भी यहाँ पे रुकते हुए देखने को मिल चुकी है। आई गेस मंडे टू मंडे चलेगी, अगर उस सिस्टम रहेगा उस हिसाब से। एंड वैसे भी हम लोग को वहाँ पे लोअर सर्किट ही देखने को मिलता रहता है। ठीक है, तो ये बुरी तरीके से फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, मार्केट को अच्छी तरीके से लर्न करो, जहाँ पे अच्छे फंडामेंटल्स है वहाँ पे ही चीज़ों को आप लोगों ने क्या करना चाहिए, स्टडी करने की कोशिश करनी चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।